Hello class 8. Welcome to our YouTube channel of Pride Public School. Today we will study about chapter 2 science microorganism. First of all we have to know about the microorganism. What do you mean by micro and organism? The organism which are too small to be seen by the naked eyes and can be seen only through a microscope is called microorganism और microbes. जो हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं उसे देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. जो भी स्टूडेंट्स या जो भी व्यक्ति इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. जो भी साइंटिस्ट जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सिग्निफिकेंस. और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, अलग अलग तरह के. सो लेट्स स्टार्ट. द एयर वी ब्रेथ, जो भी हवा हम लोग सांस ले रहे हैं. द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट ऑल्सो हैव माइक्रोब. सभी में माइक्रोब्स हैं क्योंकि वो तो हमें नंगे आँखों से दिख नहीं रही तो मे भी उसमें हो सकती है. सेवरल माइक्रोब्स रिमेन वन ऑफ द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी. और या हम बहुत सारे माइक्रोब्स तो हमारे बॉडी के सरफेस पे भी है, हमारे हाथों पे भी है. ठीक है. इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में है, नोज़ में है, माउथ में है और हमारे नेचुरल ओपनिंग में है, बहुत सारे चीज़ों में है. ठीक है. वी आर फॉर्चुनेट दैट मोस्ट माइक्रो फाउंड इन आवर बॉडी आर हार्मलेस. लेकिन जो भी हमारे बॉडी में जो भी माइक्रोब्स है ना हमारे बॉडी के सरफेस से, वो बहुत ही कम हार्मलेस है, मतलब कि वो नुकसानदेही नहीं है. सम ऑफ देम आर इवन बेनिफिशियल, और उसमें से कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है. ठीक है. मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ग्रुप में बांट दिया गया है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, सभी ये जितने भी आप देख रहे हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और सारे की कैटेगरी अलग कर दी गई है. बैक्टीरिया अलग है, एल्गी, फंगी, सबका अलग अलग फंक्शन, अलग अलग हार्मफुल और अलग अलग यूज़फुलनेस है. ठीक है. उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है, वो होते कैसे हैं. ठीक है. दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर, in hot spring, in a soil and even inside the body of living organisms such as human being, pig, etc. बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ है. ठीक है. और वो कहीं भी होता है, एयर में होता है, वाटर में होता है. वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉटनेस में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस में भी हो सकता है. उसकी कैपेसिटी है रहने की उस हॉटनेस में और कोल्डनेस में भी. वो सॉइल में भी हो सकता है, सॉइल के नीचे भी हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है. ठीक है. दे डिफर इन देयर शेप एंड साइज, और अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग साइज और शेप होता है. ठीक है. देखिए द साइज, द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरियम, जो एवरेज साइज होता है एक बैक्टीरिया का 1.25 UM होता है उसका डायमीटर. द स्मॉलेस्ट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया, और जो सबसे स्मॉलेस्ट रॉड शेप बैक्टीरिया होता है उसका होता है 0.15 UM. द लार्जेस्ट स्पाइरल शेप मेजरिंग अप टू 15 UM इन लेंथ एंड 1.5 UM इन डायमीटर. ठीक है. जो स्पाइरिकल शेप बैक्टीरिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 15 UM मापा गया है और कम से कम 1.5 उसका डायमीटर मापा गया है. शेप कैसा होता है? अब बैक्टीरियल सेल में भी रॉड शेप, स्पेरिकल एंड स्पाइरल शेप और कॉमा शेप, 4 तरह का शेप होता है. देखिए इसमें बैक्टीरिया का. ठीक है. वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या क्या? रॉड शेप, रॉड के जैसा, स्फेरिकल गोल, स्पाइरल और कॉमा के जैसा. ठीक है. रॉड शेप बेसिली मीनिंग लिटिल रॉड. रॉड शेप बैकली मतलब क्या होता है? लिटिल, एक छोटा सा रॉड विथ फ्लैजिला, मतलब कि उसके चारों तरफ कैसे होंगे, ऐसे देखिए फ्लैजिला निकले होंगे. ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको इसे कहते हैं फ्लैजिला. ठीक है. और दे में ऑकर एज सिंगल बेसिलस इन पेयर्स और द चेन, और ये चेन में हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, पेयर में भी हो सकते, जोड़े में भी हो सकते हैं और चेन में भी हो सकते हैं. और इसका एग्जांपल क्या है? लैक्टोबैसिलस और शूडोमोनास. ठीक है.
और एक ओवल और स्पेरिकल सेल जैसे होते हैं बैक्टीरिया, उसे क्या कहते हैं, उसका मीनिंग होता है बेरी। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकस, सेरिसियन एंड माइक्रोकोकस। ये देखिए ये सारा जितना है ये सारे बैक्टीरिया है। ये बेसिली है, ये कोकी है जो स्फेरिकल है, ठीक है, और ये स्पाइरल है और एक रॉड शेप भी होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। द सेल इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड सेल वॉल, और उसका जो सेल होता है वो चारों तरफ से घिरा होता है एक सेल वॉल से, ठीक है। दिस इज द रीज़न बिकॉज ऑफ विच बैक्टीरिया वेर क्लासिफाइड अंडर प्लांट्स, इस वजह से वो बैक्टीरिया जो है क्लासिफाइड होता है प्लांट्स में भी। एंड बैक्टीरिया सेल डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और बैक्टीरिया का सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। दे आर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे न्यूक्लियर मैटर इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और उसका न्यूक्लियर मैटर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, और वो मूवमेंट अपना कैसे करता है, इस फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। विच इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए हेयर जैसा लग रहा है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। द नंबर ऑफ फ्लैजिला इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा, किसी में कम फ्लैजिला होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, यूज़ क्या क्या है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन बहुत ही हेल्पफुल है फार्मिंग के लिए, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। और वो नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, ठीक है। राइजोबियम उस बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है, राइजोबियम। चेंज नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू नाइट्रेट, वो जो चेंज कर देता है एयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और उसी को क्या कहते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, और सड़ाता भी है जो भी प्लांट और एनिमल है उसको, ठीक है, उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, डिके कर देता है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़, बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी डेड बॉडीज़ होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसको मिट्टी में मिल जाता है वो। फिर एनिमल एंड प्लांट फीडिंग देम एंड प्रोड्यूस ह्यूमन विच हेल्प द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और उससे सॉइल भी हमारा उपजाऊ बन जाता है। फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन भी करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज़, जो हमारा जो बनता है ना दही, रात में दूध में थोड़ा सा दही डालो, पूरा का पूरा सुबह दही बन जाता है, वो उसमें कौन काम करता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी एंड कोकोआ बीन्स, और बैक्टीरिया किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, वो हमारे प्रोडक्शन कॉफ़ी के लिए, टी, ये सब में भी बैक्टीरिया का हाथ है बनने में। डाइजेशन इन एनिमल्स में जो डाइजेशन होता है, इश्चेरिकिया कोली बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड हार्बिवोरस एनिमल वेयर प्रेजेंट इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जो कि खाना को पचाने में मदद करता है। इंडस्ट्रीज़ में क्या हेल्प है बैक्टीरिया का, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया यूज इन इंडस्ट्री बेनिफिट एज हेल्प इन प्रोड्यूस वाइन एंड विनेगर, जो वाइन बनता है ना वो भी बहुत दिन तक रखा जाता है उस वाइन को बनने के बाद, ठीक है, खट्टा होने के लिए, और उसमें बैक्टीरिया आकर लग जाता है तब ही उसका खट्टापन आता है, ठीक है। हेल्प्स इन मेकिंग मीट टेंडर फॉर टैनिंग ऑफ स्किन टू प्रोड्यूस लेदर, और लेदर में भी बैक्टीरिया आकर लगता है तब उसका स्किन जो होता है उसका लेदर का प्रोड्यूस होता है और टैनिंग होता है, उसका स्किन टैन होता है, ठीक है। द लिनेन थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट प्रोसेस कॉल्ड रेसिनिंग, और हमारे लिनेन थ्रेड में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन्स एंड एंटीबॉडीज़, हमारा एंटीबॉडीज़ हमेशा एंटीबायोटिक का काम करता है हमारे बॉडीज़ में, इम्यूनिटी का काम करता है, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही बनता है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री केमिकल साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड बनाने में भी काम आता है। हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया आर मोस्टली पैरासाइट्स, हार्मफुल बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, मतलब जीवाणु, ठीक है। दे कैन काउज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज बोथ इन एनिमल एंड प्लांट, वो प्लांट में भी और ह्यूमन बीइंग में भी बहुत सारा बीमारी फैला सकते हैं। डिजीज काउज इन ह्यूमन आर ट्यूबरक्लोसिस, हमारे अंदर ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, टेटनस, वूपिंग कफ, कॉलेरा, लेप्रोसी, ये सारा बीमारी हम लोगों को फैला सकते हैं, कौन, बैक्टीरिया। इट इज स्पॉइल द फूड, और खाना को भी सड़ाते हैं कौन, बैक्टीरिया। फ्रूट्स को भी
ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया लग जाता है। वेजिटेबल्स में भी इट ऑल्सो स्पॉइल द मिल्क बाय कटिंग इट, और ये तो पता ही है कि वो भी मिल्क भी कटिंग बनता है किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। फूड स्पॉइलेज बाय बैक्टीरिया डेवलप फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट, जब फूड में बैक्टीरिया लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, एक खट्टा स्मेल करता है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एल्गी। ओके।